इन चारों भाषाई जो कौशल लैंग्वेज स्किल्स है, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहले है ग्राह्यात्मक कौशल अर्थात ग्रहण करने योग्य कौशल, और दूसरे हैं अभिव्यंजनात्मक कौशल अर्थात अभिव्यक्ति वाले या एक्सप्रेशन से संबंधित स्किल्स। ग्राह्यात्मक कौशल जो है, जो हमने चारों जो भाषाई कौशल है उन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ग्राह्यात्मक कौशल में उन चारों में से दो को यहाँ रखा जाता है। पहला है सुनकर समझना तथा उसका अर्थ ग्रहण करना, लिसनिंग, और दूसरा है पढ़कर समझना तथा उसका अर्थ ग्रहण करना। तो इसमें यहाँ अर्थ ग्रहण करने की, समझकर अर्थ ग्रहण करने की बात आती है, तो इसे ग्राह्यात्मक कौशल कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है उसमें अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यक्ति कौशल जिसे हम कहते हैं, एक्सप्रेशन स्किल्स कहते हैं। तो हम अपने विचारों को एक्सप्रेस जो करते हैं वो एक तो बोलकर करते हैं ओरल एक्सप्रेशन के द्वारा, और दूसरा लिखकर करते हैं। तो बोलकर अभिव्यक्त करना और लिखकर अभिव्यक्त करना, ये दोनों जो कौशल हैं ये अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न चारों जो स्किल्स हैं, ये चारों स्किल्स जो हैं यहाँ पे दो भागों में हम डिवाइड करते हुए भी इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। वस्तुतः भाषा एक कौशल है। इस कौशल में प्रवीणता और सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए अभ्यास करना नितांत आवश्यक होता है। अतः इस संदर्भ में एस.के. देशपांडे ने उचित ही अपने विचार प्रकट किए हैं, जो हैं कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं होता है, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विविध जो कौशलों में दक्ष बनाना है। ये कौशल हैं बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस प्रकार से ये चारों मिलकर भाषाई कौशल कहलाते हैं। और एक बालक में जब भाषा का शिक्षण कराया जाता है तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत ये चारों जो कौशल हैं इनको का विकास कराया जाता है, और इन्हीं को ही भाषाई कौशल कहा जाता है।